इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हम सब जीवन को अच्छा बनाने का पाठ पढ़ रहे हैं और माध्यम चुना आचार्य समंतभद्र स्वामी कृत जो वृहत स्वयंभू स्तोत्र है, उसको अपन ने माध्यम चुना कि इसके माध्यम से जीवन में और कुछ अपन नया घटित करें और अपन अपने दोषों को बाहर करके गुणों को अपने भीतर में आरोपण करें। ऐसी भावना के साथ कल भी आपको बताया कि यह आडंबर और लौकिकता से दूर है स्वयंभू स्तोत्र, दार्शनिकता से भरपूर है यह स्वयंभू स्तोत्र, जैन धर्म और दर्शन का नूर है स्वयंभू स्तोत्र और 24 तीर्थंकरों की स्तुति के लिए मशहूर है यह स्वयंभू स्तोत्र। व्यक्तिवाद से कोसों दूर है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, गुण है। जिसमें ये गुण है वो अरिहंत परमेष्टि है। किसी व्यक्ति को नमस्कार हमारे यहाँ किया ही नहीं, इसलिए व्यक्तिवाद से दूर और गुणों से भरपूर यह है स्वयंभू स्तोत्र। ध्यान रखना, न्याय और हेतु का बेजोड़ ग्रंथ है, अनेकांत और साधवाद का अनुपम जिसमें संगम है, ऐसा यह स्वयंभू स्तोत्र है। विगत 2-3 दिनों से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं और उसमें 3 श्लोकों के माध्यम से अपन ने जाना कि ज्ञान रूपी चंद्रमा ही हमारे अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को, रात में तो चंद्रमा ही आता है, तो वह ज्ञान रूपी चंद्रमा अज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार को दूर कर सकता है। और इसके लिए गृहस्थ अवस्था में किस प्रकार से सत्कर्म की व्यवस्था की गई वह भी आदि कुमार ने राज्य अवस्था में बताई। और हे उपादेय, एक शब्द आया था कल कि प्रबुद्ध तत्व पुनरुद्भूतोदयो, यानी वह प्रबुद्ध तत्व हे और उपादेय को जानने वाला। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक हम इस संसार से पार नहीं हो सकते। और न केवल विवेक होना, अपितु उन्होंने ये भी बताया कि अपने ममत्व को छोड़कर निर्ममत्व भाव को प्राप्त होना है, यानी दीक्षा को अंगीकार करना है, तप के मार्ग को चुनना है। और उस तप करने के बाद क्या करना पड़ता है, तो वह आचार्य समंतभद्र स्वामी चौथी श्लोक में, चौथी कारिका में यहाँ पर खुद बता रहे हैं। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा निनायो निर्दैवास्म साक्ष्याम जगाद तत्वम जगतेर्तीर्थेन्द्रसा बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वर है। बोल पाएंगे? उच्चारण करो। स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा जगाद तत्वम जगतेर्तीर्थेन्द्रसा। हाँ, एक साथ उच्चारण करना है, आगे पीछे नहीं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर स्वदोष
मूलम मतलब अपने दोषों का मूल। स्वयंभू स्तोत्र में लगभग 10 बार दोष शब्द आया। दोष का मतलब होता है राग और द्वेष, और दोष मूलम इसका अर्थ क्या है, यानी मिथ्यात्व। उनका बाबा मिथ्यात्व है। तो जब तक विपरीत दृष्टि होती है ऐसे ही हम दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। दोष का मूल स्वदोष मूलम, काम क्रोध आदि जो है उन सब, और घातिया कर्म, 4 घातिया कर्म, इनको काय से नष्ट किया, बोलो, स्वसमाधि तेजसा। समाधि का मतलब यहां पर अपने अंदर में लीन होना, शुद्ध उपयोग में लीन होना, निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं परम शुक्ल ध्यान, और तेज यानी अग्नि, तृतीया है, तृतीया का एक वचन, उस परम शुक्ल ध्यान की अग्नि के द्वारा उन घातिया कर्मों का नाश कर दिया। निनाय, फिर निनाय युस निर्दय भस्म सात क्रियाम, निर्दय होकर उनको क्या कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। यहाँ पर मेहमान कर्म है, उस कर्म रूपी मेहमान को आता है, आप तरह तरह के व्यंजन बना बना के खिलाते हो, आइए आइए, स्वागतम सुस्वागतम, वेलकम, ये आप लोग दरवाजे के बाहर ही लिख के रखते हो। तो कर्म का पोटली बढ़ेगी कम होगी, बोलो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अजमेरा जी, श्रीमती शांतिलाल अजमेरा, शांति का मार्ग तो ढूंढ लाई, लेकिन अब शांति का मार्ग आगे भी तो ढूंढना है, बोलो। इसके लिए निर्दयी होना पड़ेगा। आचार्य श्री जी का प्रिय वाक्य है, और मैं तो कहता हूं यह निर्दय भस्म सात क्रियाम जब पढ़ते हैं हम लोग सुबह सुबह, तो उस समय समंत भद्र स्वामी का ऐसा लगता है कि वो कलम तोड़ कविता लिखने वाले थे। ऐसी कविता जिसके शब्दों के माध्यम से ही आदमी के अंदर जोश आ जाए। हाँ, वीर रस के कवि जैसे होता है ना, निर्दयी होना पड़ेगा। आप लोग तो बड़े दयावान हैं महाराज, आज तक तुमने दया का पाठ पढ़ने आए थे, आप यहाँ प्रवचन करेंगे और आप तो निर्दय होने का पाठ पढ़ा रहे। हाउ, यदि गोपालक आदि पुराण में आया, गोपालक यदि निर्दयी नहीं हो तो वो बच्चा है ना, वो जी नहीं पाएगा। बोलो, पहले तो हमें मालूम है अपने टाइम पे अगर विद्यालय में पिट के आए तो घर पे तो 2-4 पिटना ही है, क्योंकि तुम्हारा आपकी गलती थी ना, गलती थी तब पीटा ना वहाँ पे। पहले के माता पिता 4-4 5-5 बच्चे होते थे तो 2-4 तो धर ही देते थे। अब एक होता है, आजा बेटा, मारो प्यारो बेटो, मारो। कोई बोल दे तो क्या, यानी उसके बाजू वाला कुछ कह दे, निर्दयी भस्म सात क्रियाम कहा है यहाँ पे। यदि आप कर्म बंधन से बचना चाहते हो, स्वदोष मूलम स्वसमाधि तेजसा, वहां तो शुक्ल ध्यान की अग्नि में हो ही जाएगा जो इस शरीर से भी भेद विज्ञान कर लेगा। नौकर ने बदमाशी की तो आज उसका वेतन काट लिया गया है। ये शब्द थे उनके, निर्दयी भस्म सात क्रिया, निर्दय भस्म सात क्रियाम, ये है निर्दय। समझ में आ रहा है ना? वहां पर कुछ नहीं चलेगा। तुमने रात में मुझे परेशान किया, डुडर बुडर किया पेट के अंदर, अब सवेरे हम देखेंगे ना कि क्या करना है। वो तो अपना आप ही वो दूसरे दिन बोलता है, नहीं आई एम राइट। समझ में आ रहा है? तो यही करना होगा। फिर आगे, जगाद तत्वम जगतेर थेंजिसा,
बभूव च ब्रह्म पदामृतेश्वरा, यानी जगाद यानी कहा गया है तत्वम, जीवादि तत्वों का स्वरूप, जगते अर्थिने अंजसा, यानी प्राणी समूह के लिए जगत यानी संसार, और उसमें जो रहता है, संसार में कौन रहता है? संसार में प्राणी रहते हैं। उन प्राणियों के समूह के लिए, उनको संबोधन देने के लिए आप क्या हुए? बभूव हो गए। क्या? ब्रह्म पदा अमृतेश्वर है, अमृतेश्वर है। ब्रह्म पद यानी अनंत सुख, ब्रह्म पद क्या है? अनंत सुख। अमृतेश्वर यानी स्वामी हुए। आप इस संसार के प्राणियों को, समूह को वास्तविक अंजसा, वास्तविक जीवादि तत्व का ज्ञान देने के लिए आप अनंत सुख के स्वामी हो गए। ऐसे कब हुए? जब आपने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से स्वदोष मूलम, अपने ही दोषों को आपने जड़ मूल से नाश, घातिया कर्मों को नाश कर दिया, तब आप ब्रह्म पद अमृतेश्वर हो गए। कल एक बालक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसने सुन लिया होगा। बोले हमने वहाँ पाठशाला में वही पढ़ाया था, तो बोले महाराज जी वो समंत भद्र स्वामी जो थे, उन्होंने फिर वो लड्डू खाए इतने सारे बनारस में जाके, तो ये उनकी मायाचारी नहीं कहलाई, ये उनकी मायाचारी नहीं कहलाई, झूठ नहीं कहलाया। उन्होंने झूठ बोला कि मैं खा जाऊंगा सारे लड्डू, भगवान खा जाएंगे सारे लड्डू, ऐसा ही बोला। मैंने बोला वो वास्तव में झूठ था और वह दोष था, लेकिन दोष मूल नहीं था। मतलब की बात है, दोष था लेकिन दोष मूल नहीं था। स्वदोष मूलम एक होता है, आचार्य कुन ने कहा दंसन भट्टा भट्टा है ना, कि दर्शन से भ्रष्ट ही भ्रष्ट है चारित्र। दोष मूल जो है वो है दर्शन से भ्रष्ट, यानी मिथ्यात्व। मैंने अभी पहले भी शुरुआत में कहा। और चारित्र से भ्रष्ट है वो है राग और द्वेष, यानी दोष। तो दोष से वह च्युत थे, दोष से भ्रष्ट थे, दोष मूल से भ्रष्ट नहीं। वापस से अपनी निंदा जरा की और फिर से अपना आत्म कल्याण कर लिए। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से आचार्य समंत भद्र स्वामी हमसे यही कहना चाहते हैं कि आप दीक्षा लेने के बाद अब दया मत करो कि ये मेरे हैं वो तेरे हैं। कर्म का बंध तो होगा ही होगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, आप जितना जितना करेंगे उतना उतना कर्म का बंध होता चला जाएगा। इसी का आदिनाथ भगवान की आज पूरी स्तुति अपन कर लें, क्योंकि कल रविवार भी है। तो अगला श्लोक एक और ले लेते हैं। सविश्व चक्षुर वृषभोर्चित सताम, समग्र विद्यात्म वपुर निरंजन, पुनः तुचे तो मवनाभिनंदनो, जिनो जितक्षुल लटवादि शासन। बहुत ही सुंदर यहाँ पर आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अंतिम श्लोक में यहाँ बता रहे हैं कि विश्व चक्षु सह यानी वह, आगे आ जाएगा कि सह वृषभ है मम चेत है, पुनः तू मेरे मन को पवित्र करे, मेरी बुद्धि को पवित्र करे। पहले उसके विशेषण क्या है? विश्व चक्षुर यानी जिनका, विश्व चक्षु यानी जो पूरे संसार को जानते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वज्ञ होंगे। पहले वीतरागी हुए, फिर हितोपदेशी हो गए, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, अब यहाँ पर सर्वज्ञ। तो यहाँ आदिनाथ भगवान की स्तुति में
जो अपन सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पढ़ते हैं वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वे सर्वज्ञ हो गए, पूरे संसार के चराचर को जानने वाले हो गए, विश्व चक्षु कहलाने लगे। वे केवल ज्ञान रूपी नेत्रों के समस्त पदार्थों के जानने वाले सताम, सताम का मतलब होता है सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, उन सज्जन पुरुषों के द्वारा अर्चित है, अर्चित यानी पूजित हैं। समग्र विद्यात्म वपु यानी समग्र यानी समस्त, विद्यात्म यानी इस जगती के, इस जगत के समस्त पदार्थों को विषय करने वाले हैं। अपनी बुद्धि में उनका स्वरूप, अपनी आत्मा में आत्मा का स्वरूप ही उनके आने वाला है। निरंजन है, निरंजन का मतलब होता है अंजन यानी कालापन, और ज्ञानावरणादि जो चार घातिया कर्म हैं यही अंजन है। वास्तव में इनको उन्होंने नाश कर दिया, इसलिए वो क्या कहलाने लगे? निरंजन। तो निरंजन हो गए। और क्या उनका विशेषण दे दिया? नाभिनंदन है। नाभिनंदन यानी नाभिराज के वो पुत्र थे, इसलिए वो नाभिनंदन है। जिन है, जिन यानी जो कर्म रूपी शत्रुओं को जीत लेते हैं उनको जिन कहा जाता है। जित क्षुल्लकवादी शासन है, जो छोटे मोटे, ये तो हमारी चुटकी उंगली का कमाल है, उनको बोलते हैं क्षुल्लक। क्षुल्लक यानी छोटे मोटे, ये तो छोटे मोटे हैं, इनको वादी शासन है। अपने वाद से, मैंने बोला था समंतभद्र स्वामी ऐसे वाग्मी, ऐसे दार्शनिक, ऐसे वादी और ऐसे कवि थे जो हर किसी को परास्त कर लेते थे, जिन्होंने क्षुद्र शासन जो थे उन सबको, जो अन्य दर्शन को जीत लिया था। अजित क्षुल्लकवादी शासन, जिनका शासन उन क्षुल्लक जो वादी हैं उनके द्वारा जीता नहीं जा सकता, ऐसे वे, स यानी वे, वृषभ, वृषभनाथ जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान मम चेत पुनातु, मेरे चित्त को पवित्र करें, मेरे भावों को निर्मल करें। ऐसे वे आदिनाथ भगवान मेरे चित्त को स पुनातु चेतो मम नाभिनंदन है। ऐसे वे आदिनाथ भगवान, वृषभनाथ भगवान, वृषभ भी आया यहाँ पर अर्थ, वृषभ का मतलब बहुत चमकने वाला भी होता है, बहुत तेज चमकने वाले। ऐसे आदिनाथ भगवान मेरे मन को पवित्र करें, निर्मल करें। यहाँ पर इन दोनों श्लोकों में मुझे जो चार बातें आज हमने निकाली, वैसे तो बहुत सारी है, चार बातें अपने उससे निकाली, वो है कि सबसे पहला दोष मूल यानी मिथ्यात्व। सबसे पहले अपनी दृष्टि को ठीक करो, दृष्टि बदलेगी सृष्टि बदलेगी। सबसे बड़ा कारण संसार का है तो वो है मूल यानी जड़, और जड़ जो है उस जड़ को तोड़ दो। भले अभी चलो संयम भी आप नहीं ले पा रहे हो, कोई बात नहीं, 5वां ऋण स्थान नहीं, लेकिन 4था ऋण स्थान तो बनाओ। लगे अपना आप ही ये रात दिन इसी का अपन चिंतन करें। दूसरा निर्दय भस्मसाक्ष्यम, दया से रहित होना जरूरी है। आपको यदि संसार से पार होना है तो दया से रहित हो जाओ। अब दया मत करो। अपने बेटे को मोबाइल, बेटी को मोबाइल किसने दिया और बाद में आके हमारे पास रोते हैं, हम क्या कर लेंगे। आपने बाइक किसने दी, अभी पूना से आए थे, महाराज बाहर गया वापस लौट के ही नहीं आया। आप सोच लो, समझ में आ रहा है, हमारा वही जमाना, लौट चलो वापस वही बैलगाड़ी में, बढ़िया था बेटा, चल उठा हल और अपने खेत जोतेंगे, आनंद आएगा। वाइट ट्रोलर जॉब के चक्कर में फंसो नहीं। इसलिए आप दया कर रहे हो, इस सारा सारा भारत का गारत हो रहा है। निर्दय भस्म किया में दिया। तीसरा है अपने ज्ञान नेत्र जब तक नहीं खोलेंगे तब तक हम अपने आप को आगे नहीं। सर्वज्ञ बनना है तो हमें भी अपने अंधकार को दूर करके और ज्ञान के दीपक, एक छोटा सा ही दीपक जला लो, बड़ा नहीं जले तो। और पांचवा है
कि इस भक्ति का प्रसाद क्या मानोगे? बोलो क्या मांगा आदिनाथ भगवान ने? आदिनाथ भगवान, ये जो समंत भद्र स्वामी ने आदिनाथ भगवान की भक्ति की कि मुझे ये हो जाए, मेरा भस्मक रोग दूर हो जाए, ये बोला उन्होंने? नहीं, मेरे चित्त को निर्मल करे, मेरी चित्त की विशुद्धि हमेशा। ये है पूजा का फल, ये है भक्ति का फल, ये है स्तुति का फल। क्या चाहते हो, ये भी समंत भद्र स्वामी ने हमको बता दिया। इन चारों के माध्यम से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हाइट को लेकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। भावुक नहीं, आचार्य श्री जी का हाइकू है, भावुक नहीं अभिभावक, भाषा भारती बोले, भाषा भारती बोले, भावुक नहीं होना है। आज भावुक होते जा रहे हैं तो सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है, इसलिए अभिभावक हो, भावुक मत बनो। इसी भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राजे की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है। तीर्थंकर बनने की हैसियत अपने आप के अंदर आत्मसात करना है, उसकी चर्चा चल रही है। और उसमें जो तीसरा, कौन सा है तीसरा? शीलवत विष्णुचार, उस पर बात चल रही है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशिल की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। ये अपना मंगलाचरण है और पहले ही मंगलाचरण चल रहा है अपना। हिंसा का तांडव हटाना होगा, और हिंसा के तांडव में कल आप लोगों से बात करी थी उस सेंट की, उस स्प्रे की। उस स्प्रे के कारण जो आप लगाते हो सुगंध के लिए, वो किससे बनता है? तो आपको बताया था कि बिच्छू के अंदर से एक ऐसा तत्व निकलता है, लेकिन कब? जब उसे गुस्सा दिलाया जाता है, तब जब उसे बेत से मारा जाता है, जब उसे चाकू से छीला जाता है, तब सेंट बनती हैगी। फिर कोशे की बात करी थी, वो कोशा जो आप पहनते हैं उसके लिए 100 ml 100 ग्राम कोसे के लिए 100 ग्राम mg कोसे के लिए क्या किया जाता है? कितने कीड़ों को उबाला जाता है, कितने कीड़ों को उस 200 डिग्री पानी में, तेज उबलते पानी में डाला जाता है। 100 ग्राम के लिए 15,000 कीड़ों की जान जाती। कल आप लोगों के बीच में ये वाली बात भी मैंने रख दी थी। फिर उसके बाद जामुन की बात भी करी थी, वो जामुन जो आप बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन देख लेना वो जामुन को थोड़ी देर नमक रख के देख लेना तो आपको उसमें से जीव दिखने लग जाएंगे। तब पता चलेगा कि असंख्यात जीव उस जामुन में भी होते हैं जिसे आप बड़े चाव के साथ खाते हैं। आज हमारे बीच में हम आहार के बाद बैठे थे तो बोले हम तो बहुत खाते, कहाँ बैठ गई ये बड़वानी वाली, हम तो बहुत खाते हैं। मैंने खाते तो समझ लेना, उपयोग करके प्रयोग करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कितने जीव उस जामुन के अंदर होते। फिर आपसे बात करी थी कैप्सूल की। वो जो कैप्सूल है, कैप्सूल कैसा है? कैप्सूल का जो ऊपर का जो पदार्थ है वो बनता काहे से? वो जिलेटिन से बनता। वो जिलेटिन क्या है? जिलेटिन मतलब हड्डियों और खुरों और पशुओं के उत्कों को उबाल कर बनाई जाती। वो पशु जो नीचे जो वहाँ पर कत्ल खानों में सड़े हुए पड़े रहते हैं, जो गंदगी वाले रहते हैं, जो बदबू वाले रहते हैं, उनसे वो जिलेटिन बनती है। और वो कैप्सूल उसके ऊपर का जो है, वो कैप्सूल का वो जो परत है वो जिलेटिन की बनती है। कैप्सूल कभी नहीं लेना, उपयोग करना भी पड़े तो तरीका बता दिया है, कैंची से अलग कर देना और अंदर की औषधि ले लेना। हाथी दांत की बात करी थी। वो हाथी दांत, उस हाथी दांत के लिए कितने सारे हाथियों को, हजारों लाखों हाथियों को मारा जाता है। विचार करना, एक दांत आप निकलाते तो कितनी तकलीफ होती है, तो उन हाथियों के उन दांतों को आप निकालते हो तो कितनी तकलीफ होती होगी। उन हाथियों के दांतों से चूड़ियाँ बनती है, बच्चों के खिलौने, आभूषण सब बनते हैं। फिर आपसे बात करी थी अंत में पोताई का वो ब्रश, उस पताई के ब्रश में, रंगाई के ब्रश में और आपके हेयर के ब्रश में, आपके मेकअप के ब्रश में वो क्या होता है? तो बोले सूअरों की बोहें, सूअरों के बाल इस प्रकार से बेरहमी से
ऐसे छील छील के वो चिल्लाते रहते हैं और वो निकाले जाते हैं, उससे मतलब उनकी बोहों तक को निकालते हैं, क्योंकि जो आपके कॉस्मेटिक आइटम में जो आपके बाल काले आदि करने में वही मुलायम बाल रहते हैं, पुताई आदि के लिए विचार करना उन ब्रशों के विषय में। अब आज बारी आती है कि एक और बात, हालांकि आप लोग कहेंगे वो तो उसके बिना हम तो उसकी पहचान तो हम कैसे करें, पहचान नहीं कर सकते आप। जो आप कत्था लेते हैं, जो आप पान के साथ खट्टा खाते हैं, वो जो कत्था है वास्तविकता में वो कत्था अब मिलना बंद हो गया है, वो उत्पन्न होना ही कत्था बंद हो गया है। अब वो उत्पन्न होना कम हो गया है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ कि ओरिजिनल नहीं आ रहा है, ये मत बोलना, ओरिजिनल भी आ रहा है, लेकिन अब कत्थे की मांग इतनी है क्योंकि वो जो कत्था है बहुत सारी औषधियों में भी डलता है, वो कत्था है बहुत सारी भोजन सामग्रियों में भी टेस्ट के लिए डलता है, और वो कत्था है वो हर पान के दुकान वाले को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो आखिर क्या, अब जब कोई चीज़ नहीं होती है तो वो तो इंसान है, इंसान का जो दिमाग होता वो किस प्रकार से होता है, जब कुछ नहीं होता है तो वो तो कुछ ना कुछ निर्माण कर लेता है। जब दूध नकली बना लिया, घी नकली बना लिया, तो उसने कत्था भी नकली बना लिया, सिंथेटिक कट्ठा बना लिया आप लोगों के लिए। और सिंथेटिक कट्ठा बनता कैसे, उसमें 5-6 चीज़ें मिली है, उन 5-6 चीज़ों को आप सुनने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले तो उसमें अरारोट मिलता है। अरारोट जो होता है वो स्वयं अशुद्ध है, अरारोट उसमें रहता है। दूसरा उसमें लाल रंग रहता है। तीसरा उसमें मुल्तानी मिट्टी रहती है। और चौथा उसमें वो थोड़ी सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है, और वो वास्तविकता है, वो आपके जूते की पालिश होती है, जिससे आप पालिश करते हैं ना, वो जो जूते की जो पालिश होती है वो उसके अंदर मिलाई जाती है। और 5वीं चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। वो क्या 5वीं चीज़, बोलते जो पशु रहते हैं उन पशुओं का जो खून होता है उस खून को प्लेन करके पापड़ जैसे सुखाया जाता है, पापड़ जैसे उसको सुखाया जाता है, जैसे आप आम का वो बनाते हैं ना सुखाकर, इस प्रकार से वो गीली, तो उसे आम को इस प्रकार से उस खून की परत को पतले पतले ऐसे पेपरों पर या थैली पर या प्लास्टिक पर धूप में रखा जाता है। और फिर धूप में रखने के बाद उसके पापड़ तैयार होते हैं। फिर पापड़ जो तैयार होते हैं उन पापड़ों को उसमें मिलाया जाता है कत्थे के अंदर। ये विचार कर लेना, क्योंकि जो लालपन आजकल आ रहा है ना, ज़्यादा जल्दी लाल हो जाते हैं, उसका कारण यही है, उसमें कत्था नहीं होता है। क्योंकि कत्था जो होता है वो तुरंत साफ भी हो जाता है, अगर आप दांत साफ करते हो साफ हो जाता है, लेकिन जो खून है वो साफ नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा पीले और बहुत ज़्यादा लाल इस प्रकार के दांत हो जाते हैं। तो उस पर आप चिंतन मंथन करना कैसा क्या है। अगर आपको ओरिजिनल की पहचान हो और मिलता हो तो उसकी मेरी तरफ से मनाही नहीं हैगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मत खाओ, लेकिन वास्तविकता जो थी वो आपके बीच में रख दी। क्योंकि अपनी बात काय की चल रही है, तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा। कहाँ कहाँ पर हिंसा हो रही है उस पर आपको मैं ले जा रहा हूँ, हर वस्तु को आपको ले जाते जा रहा हूँ। पिछले बहुत दिनों से हिंसा की चर्चा चल रही और आगे भी न जाने कब तक इस हिंसा की चर्चा चलेगी, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपका जितना पुण्य, जैसा पुण्य का वैसा आपको मिलता चला जाएगा। अगली बात आपके बीच में रख रहा हूँ, हालांकि सभी लोग और बहुत से जैन लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, क्या वास्तविकता है, क्या अन्य संप्रदाय के लोग मानते हैं। जो शहद होता है वो शहद क्या है, सामान्यतः से वो शहद है मधुमक्खियों की क्या उल्टी उगाल। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आप अपने थूकी वस्तु को कभी चाट सकते हो? जो आपने थूक दिया, आप दूसरे की तो छोड़ दो, आप अपने खुद के थूक को चाटते नहीं हो, तो भला दूसरे के थूक को चाटना कौन सी भलमनसाई है? क्या कर रहे हो आप? उसके थूक को ही तो चाट रहे हो। और वो थूक तो है ही, अगर शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते के छत्तों को निचोड़ दिया जाता है। ये मान के चलना, निचोड़ते ही क्या होता है, अनेक जीवों की उसमें हिंसा भी होती है। शहद असंख्य जीवों के घात से उत्पन्न होता है। वो मधुमक्खियों की उगाल है, वो अपवित्र पदार्थ है। इसकी एक बूंद मात्र में खाने से ऐसा बताते हैं कि 7 गांव, ऐसा बताते हैं कि 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कहाँ लिखा महाराज जी? आपके ग्रंथों में नहीं लिखा, आपके यहाँ नहीं लिखा, वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में लिखा। महाभारत जो है उस महाभारत ग्रंथ में आया है
हाँ, तो हम उस कारिका को आपको, जो महाभारत की कारिका है उसको आपको सुना देते हैं। अरण्यक अलग अलग ग्रंथ है, सबकी बात आपके बीच में रख देते हैं। कहाँ वहाँ सप्त ग्रामेशु दगदेशु यत् पापम जायते निर्णाम तत्पापम जायते पुंसाम मधु बिंद्वेक वक्षणात्। मतलब क्या यहाँ ये कहा है कि 7 गांवों को जलाने का पाप मिलता है अगर आप एक बूंद भी आप शहद का सेवन करते हो। बिल्कुल, उन्होंने कहा इसके सेवन से बहुत बड़ा पाप होता है, इसके खाए बिना भी रहा जा सकता है, ये हिंसात्मक है और घृणा का कारण है। बिल्कुल शहद के बिना भी चलता है और होना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं, ये आपकी विवेक शून्यता है, पाप बंध का कारण है और ये दुख का बीज है। और एक और ग्रंथ में क्या लिखा है, अन्य ग्रंथ में लिखा है महुआ साझु थोजोय विनसय पुण्य बहुतु वाईसान रहम तिक्कड़ कड़ू काननु डड महंतु। हिंदी भी बता देता हूँ कि थोड़ा भी मधु भक्षण कर रहे हैं आप तो बहुत पुण्य का नाश कर रहे हैं। या ये कहने बहु पुण्य पुण्यन बहुतु, बहुत पुण्य का नाश हो रहा है आपके। जिस प्रकार अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े जंगल को जला देती है, महान जंगल भी एक चिंगारी से जल जाता है, तो एक बूंद शहद से भी आप अपने पास जो पुण्य की बहुत बड़ी साम्राज्य है, उस साम्राज्य आपके उस एक बूंद शहद से समाप्त होता चला जाता है। बहुत विचार करना और शहद को लेने के पहले कि मैं क्या सेवन कर रहा हूँ और इसके सेवन से मेरा क्या भला होगा और क्या बुरा होगा। और एक अरण्यक पुराण है, वो भी वैष्णव धर्म का पुराण है, उसमें भी क्या लिखा है, जीवेर्मंडधूसौतम मिलेक्षोस्थितम न संशया वर्जनीयम सदा श्रेष्ठे परलोकाक्षांजी भी। क्या बोल रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं उन मधुमक्खी की उगाल और उनकी क्या है, उगाल के साथ साथ अब उसको आप अंडा के लो, आप उसको सोच के लो, अंडा के लो, चाहे उसकी सोच के लो आप, सीधी सीधी भाषा में कि उसकी वो सोच है। और वो सोच क्या है, अगर आप ले रहे हैं झूठन, आप ले रहे हैं गंदगी, आप ले रहे हैं अपवित्र वस्तु ले रहे हैं, उत्तम पुरुषों को अगर परलोक में सुख की प्राप्ति करना है तो इस प्रकार की गंदी वस्तु को छोड़ देना चाहिए। ये अरण्यक ग्रंथ में यहाँ पर कहा है कभी नहीं खाना चाहिए, 3 काल में भी नहीं खाना चाहिए, ये निश्चित मान के चलना। क्योंकि क्या मधुमक्खी कि विभिन्न फूलों पर वो जाती है, रस को मुंह में लाती है, ग्रहण करती है और अपनी इस झूठन को छत्तों पर छोड़ती चले जाती है। वही तो उगलन, वही शहद कहलाता है, कैसे खाने योग्य है। और दूसरी बात, वो मधुमक्खियों छत्तों में जो देती है, वो जो उगाल देती है, उसमें ऐसा कहते हैं वो लोग, अंडे बोलते हैं उसको, कि वो अंडे भी देती है, उस अंडों में असंख्यात सम्मूर्छन जीव रहते हैं, असंख्यात सम्मूर्छन जीव उसमें रहते हैं। और जब शहद निकालते समय वे सब के सब मर जाते हैं। तो असंख्यात जीवों उस शहद की एक बूंद में रहते हैं। और फिर तीसरी बात ये कि मानव के द्वारा जब वो छत्ते तोड़े जाते हैं या मतलब छेड़े जाते हैं, और जो झुंड के रूप में जब वो छत्तों पर हमला होता है तो फिर क्या होता है, वो मधुमक्खियाँ उड़ती है। उड़ने के बाद क्या होता है, फिर उड़ने के बाद वो तो आक्रोशित रहती है, उनको तो नहीं मालूम किसने किया क्या किया। फिर वो जो दूसरा जो होता है निर्दोष व्यक्ति, वो उसके चपेट में आ जाता है, और चपेट में आ जाता है, कभी कभी तो ऐसी काटती है कि मरण तक हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक इस प्रकार से सूजन आ जाती है। अच्छी याद आई, सुना देता हूँ आपको एक घटना। हम लोग कुंडलपुर में थे, तो कुंडलपुर की घटना आपको सुना रहा हूँ। हम लोग के बड़े महाराज थे, हमारे साथ दीक्षित थे, धीर सागर जी, समाधिस्थ धीर सागर जी महाराज जी की आपको बात बता रहा हूँ मैं। धीर सागर जी महाराज जी और हम लोग सब पूरे मतलब संघ के साधु लोग कुंडलपुर में आहार के लिए निकल रहे थे। अब आहार के लिए निकल रहे थे तो आचार्य श्री जी निकल गए, समय सागर जी बड़े महाराज जी निकल गए, और हम लोग का ग्रुप बचा हुआ था। अब ग्रुप जैसे ही बचा हुआ था तो हुआ ये कि हमारे महाराज जी बहुत कायसर के मामले में बहुत परफेक्ट थे। वो कायसर करते थे तो ऐसे करके करते थे और आंखों को बंद करके करते थे, तो और पूरी सांसों सांस से करते थे और हिलते नहीं थे, बिल्कुल एकदम स्टिक थे वो।
सामायिक के मामले में बहुत स्टिक रहते थे वो, तो इस प्रकार से उनकी चर्या थी। और वो देव वंदना बाहर कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी और वो देव वंदना कर रहे थे। उसी वक्त मधुमक्खियों का प्रकोप हुआ, वहीं ऊपर थी मधुमक्खियाँ, आप जाना कुंडलपुर में देखना, वहीं हम दर्शन करें, वहीं क्या पता क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो मधुमक्खी एकदम आ गई। अब हम सब लोग जितने थे वो तो सब अंदर मंदिर में चले गए, एक एक करके पूरे महाराज लोग मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ। अब उनका कायस्तर चालू ही हुआ था उस वक्त, और उनका कायस्तर वो भी लंबा चौड़ा होता था श्वासों श्वास में। तो बस वहाँ बैठे थे मधुमक्खियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे शरीर में वो दिख ही नहीं रही हैं, पूरे में मधुमक्खियाँ दिख रही है। पर अब वो उपसर्ग मानकर बैठे रहे। ये पंचम काल के साधु बता रहा हूँ आपको, चतुर्थ काल की बात नहीं करो, मैंने आंख से देखा है, अपनी महाव्रती हूँ। पूरे में वो बैठे रहे, बैठने के बाद फिर लोग आए, हटाया करा, जो लोग हेल्प मतलब बचाने गए, महाराज तो कोई नहीं गए लेकिन श्रावक लोग गए, उनको भी काटी, हटाते गए, वो वैसे के वैसे बैठे रहे। पूरे शरीर में कांटे ही कांटे, सब महाराज आहार पे नहीं उठे, एक एक करके कांटे निकालते गए, वो बेहोश हो गए वहाँ पर। उनको ऐसे लेके आए, फिर आचार्य श्री जी आहार करके आ गए थे, कुछ महाराज लोग बड़े निकल गए तो वो आहार करके आए थे, अच्छे से किया। पूरे 3 दिन तक उल्टी, दस्त और पूरा शरीर ऐसा सूज गया था उनका, फिर भी उनकी समता बरकरार थी। ये स्थिति हो जाती है कि मधुमक्खियों के कारण आपने तो निकाल दिया, लेकिन किसको वो परेशान कर रही है मधुमक्खियाँ, विचार करना। ये साक्षात घटना मेरे सामने की है, हमारी दीक्षा हुई थी तब के बाद। अब आपको बता रहा हूँ मैं, वॉमिटिंग भी उसमें बहुत होती है और उसमें दस्त भी बहुत लगते हैं, इतना विष अंदर चला जाता है और पूरा शरीर सूज जाता, पीड़ा, एक एक अंग उनका जल रहा था। आचार्य श्री ने अपने हाथ से वैयावर्ती करी थी, घी और चंदन लिया और पूरे शरीर में लगाया था। जैसे ही गुरुदेव का स्पर्श हुआ उनको शांति का अनुभव होने लगा। पूरा स्पर्श करते गए गुरुजी, नमोकार मंत्र पढ़ते गए और लगाते गए, नमोकार मंत्र पढ़ते गए, घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, बस बड़े बाबा को याद करो, सब अच्छा होगा, और लगाते गए। वो बोले बस आचार्य श्री आप लगा रहे हो और मुझे शांति का अनुभव होता जा रहा है, शरीर में भले ही सूजन है पर आत्मा में सूजन नहीं है। वो ऐसा बोलते गए। ये स्थिति होती है कि आप मधुमक्खियों को लेते जा रहे हो। और दूसरी बात, तो मधुमक्खियों क्या है, छत्ता मतलब उनका घर, आप सीधे उनके घर पर आक्रमण कर रहे हो, आप उनके घर को तोड़ रहे हो, उनको घर से बेघर कर रहे हो, आज नहीं तो कल आप भी घर से बेघर हो गए, इस प्रकार से आप कर रहे हो। तो 3 काल में इस प्रकार से कभी नहीं करना, किसी प्रकार से भी मत करना। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, समय तो हो रहा है, यहाँ एक बात और बताकर बात को अपनी विराम दूंगा, क्योंकि 5 अपना बच चुका है। आचार्य श्री का 10 मिनट अपन कल देख लेंगे। अंतिम बात ये बोल देता हूँ कि आप समझ रहे हैं ये बहुत फायदेकारी है, लेकिन आपको सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली के निदेशक सुनीता नारायण, उनकी रिपोर्ट आपके बीच में रख रहा हूँ। उनका कहना ये है कि ये जो शहद है, इस शहद में आप बच्चों को दे रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन शोध के अनुसार 12 में से 11 ब्रांड ऐसी है जिसमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा हो गई है। जितना स्टैंडर्ड से उससे कई ज़्यादा गुना हो गई है। और अगर आप उसका नियमित रूप से अगर आप शरीर में सेवन कर रहे हैं तो वो आपके वो एंटीबायोटिक्स जो है वो जहर को देने वाले, आपके जहर होता चला जाएगा, ये मान के चलना। सभी देशों की कंपनियों के शहद में 6 खास तरह के एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, और उस अधिक मात्रा के कारण वो जो शरीर में आपके उल्टा फायदे के चक्कर में उल्टा वो नुकसान कर रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं उसका फ़ोटो और सब कुछ दे सकता हूँ, कहाँ पर वो रिपोर्ट्स हुई है। जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली की निदेशक सुनीता नारायण, उन्होंने पूरी बात बोली है, उन्होंने सचेत किया है। इसलिए कभी शहद स्वास्थ्य के लाभ को नहीं बल्कि स्वास्थ्य के नुकसान को कराने वाला होगा। ये अब आगे की भी अपन बात, अभी बहुत सारी चर्चा इसमें और रह गई है, उसको अपन कल देखें। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई निवासी